हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक जो भी वीडियोस में हमने पढ़ा है वो सभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था, एक बेसिक सी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि जो सबसे बेसिक कंसेप्ट इसका रहता है वो ये कि मेल और फीमेल गैमेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न ही इनका रिजल्टेंट ही हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बच्चों, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसे तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमेट्स का फ्यूज़न है उसके लिए हम स्पेसिफिक एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी की वजह से बच्चों यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने की वजह से ही वेरिएशंस आती हैं। उसके बाद हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर, यही हमारा आज का मेन कंसेप्ट है। प्लांट्स के अंदर ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, फ्लावर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर होते हैं। टिपिकल फ्लावर के अंदर बच्चों बेसिकली चार मेन पार्ट्स यहाँ पर रहते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल्स हमारे रहेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे जो फ्लावर्स हैं ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर बच्चों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो आप नाम से भी समझ सकते हैं, बाय मीन्स दो, सेक्सुअल यानी कि दोनों पार्ट्स, तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल्स रहेंगे हिबिस्कस है, मस्टर्ड है। और यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब बच्चों सिंगल या फिर एक, जिसमें इधर मेल और फीमेल यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लाइक पपाया, वाटरमेलन, ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। तो बच्चों, स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ये आपने बनाना भी है, साथ साथ पढ़ना भी है, समझते हुए बनाते भी रहना साथ में इसको। तो बच्चों, हमने जैसे चार मेन पार्ट्स अभी ऊपर हमने पढ़े थे टिपिकल फ्लावर के, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है एंड पिस्टिल है। तो बच्चों ये आपने ध्यान से नोट करना है, मेन हमारे चार पार्ट हैं। इसमें अगर आप समझें, एक बार मैं आपको रफली बता देती हूँ। नॉर्मली हमारे जैसे मान लो एक हमने बात की फीमेल पार्ट और एक हमने बात की मेल पार्ट। यहाँ हम देखते हैं नॉर्मली हमने डिस्कस किया मेल एंड फीमेल पार्ट। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, मेल पार्ट के लिए हम दो टर्म यूज़ करते हैं, स्टेमन, और फीमेल के लिए हम पिस्टिल, ठीक है। और बायोलॉजिकली बच्चों हम दो टर्म और होती हैं, कंफ्यूज मत होना। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी हम किसे बोलते हैं, मेल पार्ट को ही बोलते हैं, ये समझने के लिए है, आप नोट भी कर लेना। और फीमेल पार्ट के लिए बच्चों हम गायनोशियम, GY है ये यहाँ पर, गायनोशियम, गायनोशियम भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेल पार्ट को स्टेमन और एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को पिस्टिल और गायनोशियम कहा जाता है। एक और आपने नोट करना है, जो मेल पार्ट है जिसे हमने क्या कहा, स्टेमन, क्या कहा है, स्टेमन। इसके दो पार्ट रहेंगे, एंथर, दो पार्ट रहेंगे बच्चों, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ये चार्ट की तरह आप ध्यान रखना क्योंकि डायग्राम में आपका ये बहुत हेल्प करेगा। और सेकंड जो हमारा फीमेल पार्ट है बच्चों, दैट इज़ पिस्टिल। पिस्टिल के हमारे तीन पार्ट रहेंगे, स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा। वैसे आप पहले स्टिग्मा भी लिख सकती हैं क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा ही रहेगा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ठीक है। यह आपने नोट करना है। चलिए अब इन्हीं के बेसिस पर हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यह हमारा डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पर पिस्टिल है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, तीन पार्ट यहाँ पर रहेंगे। आपने नोट करना है जो बीच का ये सेंट्रल पार्ट रहता है बच्चों, ये फीमेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है और साइड में ये मेल पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। साइड में कौन सा पार्ट रहेगा, ये यहाँ पर, ये साइड में मेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा।
तो अगर हम बात करें सबसे पहले फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट बच्चों हमारा है ये जो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें यहाँ पर हम स्टिग्मा कहेंगे, जो पोलन ग्रेन्स यहीं पर अटैच होंगे, बाद में हम पढ़ेंगे। ये है स्टाइल और ये हमारा है ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, यहीं पर बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये हमारे यहाँ पर स्टेमन यानी कि एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट हमने अभी पढ़े थे। जो अपर पोर्शन है इसे हम एंथर कहेंगे और जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसे हम फिलामेंट कहेंगे। फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं बच्चों उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं और नीचे जो ग्रीन छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। और ये पार्ट भी बच्चों आप नोट करना चाहो कर सकते हो, ये पार्ट हमारा रहता है थैलेमस। ठीक है, ये पार्ट रहता है थैलेमस। और ये जो नीचे पार्ट है बच्चों ये हमारा है पेड्यूंकल, भी से पेडिसल सॉरी बोलते हैं, पेड्यूंकल नहीं, आपने पेडिसल नोट करना है। इस पार्ट को क्या कहेंगे, पेडिसल, जहाँ से जो हमारा फ्लावर है वो अटैच्ड रहता है किससे, नीचे की जो स्टेम है उससे। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अगर बच्चों आपसे डायग्राम नहीं बन रहा है तो टिपिकली आप इसका एक स्मॉल सिंपल सा एक डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से आप ड्रॉ करें उसे, ऐसे आप ड्रॉ करें। ठीक है, ऐसे आपने नोट ड्रॉ करना है उसे। और यहाँ पर आप मेल पार्ट ड्रॉ करें। ओके, आप थोड़ा और सफाई से बनाएं, इसे अच्छे से बनाना है। और फिर आप इसके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब ये उन बच्चों के लिए है अगर आपसे नहीं एग्जैक्टली ड्रॉ हो रहा है वो सेम पार्ट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा रहेगा फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही क्या है, ओव्यूल है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और ये है बच्चों हमारे एंथर, मेल पार्ट का फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, और ये रहेगी बच्चों सेपल्स सॉरी पेटल्स, ये रहेंगे हमारी पंखुड़ियाँ हैं जो पेटल्स। और नीचे के जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है सेपल्स जिन्हें हम कहेंगे। कंफ्यूज मत हो ना, तो कैसे याद रख लेना, पेटल्स, पी से पंखुड़ियाँ होती है, पी से पेटल्स अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, और इन्हें हम सेपल्स कहेंगे। और ये नीचे इस तरह का जो हमारा स्वेलोइंग पार्ट होता है जिसके अंदर ओवेरी प्रेजेंट है, इसे हम थैलेमस कहेंगे बच्चों। और नीचे जहाँ से स्टेम से जुड़ा हुआ है हमारा फ्लावर, स्टॉक से जुड़ा हुआ है, उसे हम पेडिसल कहेंगे। तो ये मैंने रफली आपको सिर्फ इसलिए समझाया अगर आपको लग रहा है कि ये डायग्राम ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आगे बच्चों सीड फॉर्मेशन कैसे हमारी होगी, या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप पढ़ोगे हेल्प बुक में। ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो एग्जाम में पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली आपने यही लिखना है। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चों, ध्यान रखना, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था ना, एंथर जो मेल पार्ट है, ये एंथर, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल स्टिग्मा के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं, अब आपको समझ आएगा अच्छे से। जो पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स हमारे कहाँ प्रोड्यूस हुए, एंथर पर, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर वो अलग फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लाइक एयर वाटर एनिमल्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ से पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी आपने क्लियर कर लेनी है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स एंथर ने प्रोड्यूस किए उनका ट्रांसफ़र स्टिग्मा के ऊपर ही पॉलिनेशन होता है। अगर सेम फ्लावर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन, अगर अनदर फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। वो एयर वाटर एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का। बहुत लाइट वेट ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स बच्चों। उसके बाद जर्मिनेट होंगे और एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टाइल के थ्रू होते हुए वो ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं। वो ओव्यूल्स ओवेरी में प्रेजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट है और ये स्टिग्मा पर अटैच्ड थे। उसके बाद ये स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर ओवेरी के अंदर जो हमारे फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट है वहाँ तक।
उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो फ्यूज़न है यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का होगा, जिसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जाइगोट हमारा ओवेरी के अंदर प्रोड्यूस होगा। जाइगोट बच्चों डिवाइड होकर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ओव्यूल है वो एक थिक कॉर्ड यहाँ पर डेवलप कर लेता है और सीड के अंदर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जो ओवेरी है वो फ्रूट के अंदर चेंज होगी, ओवेरी फ्रूट के अंदर चेंज होती है, और दूसरे पार्ट्स हैं जो फ्लावर के वो फॉल ऑफ यानी कि वो विदर ऑफ गिर जाएंगे। मतलब हमारे ब्रेक डाउन, मतलब हम कह सकते हैं कि टूट के गिर जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में डेवलप करता है, वो है बच्चों ओवेरी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली, देखो ध्यान से समझना। मेल जो पार्ट था हमारा जिसको हमने स्टेमेन कहा, उसमें एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद यहाँ से एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। ये पॉलन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट्स हमारे ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारी सेल्स, वैसे तो टोटल यहाँ पर ये 7 सेल्स प्रेजेंट हैं। 3 सेल्स यहाँ पर होती हैं, एक ये कंबाइंड सेल्स हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और 3 सेल्स यहाँ पर। ओके, ये आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना फिलहाल। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये 3 सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये 3 सेल्स, इनमें से जो ये सेंटर में ये सेल है इसे हम एग सेल बोलते हैं, और इसके साथ ही जो मेल गैमेट आया है वो फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। इस तरीके से बच्चों जो सीड फॉर्मेशन हुई वो सीड जर्मिनेट करता है एक प्लांट के अंडर सुटेबल कंडीशंस लाइक एयर मॉइस्चर, उसे अगर स्पेसिफिक सही कंडीशंस मिलती हैं तो। कल बच्चों हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि हमने फ्लावर्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने आज पढ़ना था। यहाँ तक बच्चों नोट कर लेना, डायग्राम बहुत अच्छे से सफाई से बनाना। कोई भी डाउट है तो आप बता देना, उसे हम कल के कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस करेंगे।